तो दोस्तों इस वीडियो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के रूप में हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का 400 प्लस वीवीआई क्वेश्चन के रूप में दोस्तों हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, जो छात्र नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन मैं आप लोग को वहाँ पे बताया हूँ, जो 6 फरवरी 2021 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप लोग को चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का, हिंदी का खास करके, और सभी सब्जेक्ट वैसे उपलब्ध है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जाके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव और साथ में 10 से 15 मॉडल सेट का तैयारी कर सकते हो। तो आप लोग जरूर विजिट कीजिए दोस्तों, जो आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे सारा चीज़ अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाके विजिट करके पढ़ाई कर सकते हो। इस वीडियो हम लोग देखेंगे दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और 50, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरह के आप लोग को टोटल 400 क्वेश्चन एग्जाम से पहले पहले मैं आप लोग को दे डालूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए। इसका पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आज सब मतलब जो होगा क्वेश्चन वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो बन रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा और बताइएगा दोस्तों आप लोग कितना क्वेश्चन यहाँ पे जानते थे। ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले से बता रखे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रिवीजन के तौर पे मैं आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे छात्र देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और मॉडल सेट के क्वेश्चन हैं, जो बिहार बोर्ड में लगातार और काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश करना, अनहोनी होना, विकास करना, लड़ाई करना। यहाँ पे शाब्दिक अर्थ हो जाएगा विनाश करना। क्या हो जाएगा दोस्तों? विनाश करना इसका ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर दोस्तों। गाल बजाना क्या है? तो गाल बजाना मुहावरे का, देखिए 5 से 6, अब तो 100 ऑब्जेक्टिव कर दिए गए हैं, तो आप लोग को हो सकता है 7 से 8 मुहावरा पूछ दिया जाए, लेकिन पहले के परीक्षा में 5 मुहावरा जो है वो रहता ही था। तो गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ सही हो जाएगा दोस्तों डींग हाँकना। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना, तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का ए। 3 नंबर है दोस्तों कि खिल्ली उड़ाना। तो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है दोस्तों? व्यंग करना। व्यंग मतलब यहाँ पे हो गया मजाक उड़ाना, ठीक है। व्यंग का मतलब हंसी मजाक उड़ाना। खिल्ली उड़ाना मतलब दोस्तों हंसी मजाक उड़ाना, ठीक है। तो याद रखिएगा, व्यंग करना का मतलब यहाँ पे हंसी मजाक उड़ाना या फिर मजाक उड़ाना, ये भी आप लोग को ऑप्शन में दे सकता है। तो 3 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। 4 नंबर है दोस्तों कि गगनचुंबी कौन सा समास है। तो देखिए गगनचुंबी ये सभी जो समास है दोस्तों आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 का ए। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि रोज साहित्य की किस विद्या की रचना है। रोज जो चैप्टर है दोस्तों वो आपका साहित्य की किस विद्या की रचना है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या फिर क्या है? तो रोज जो है ये कहानी है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग के बुक से क्वेश्चन लिया गया है, तो 5 का ए हो जाएगा। रोज क्या है दोस्तों? कहानी है, चैप्टर है। स्कंद गुप्त किनकी रचना है? तो स्कंद गुप्त जो रचना है दोस्तों किनके द्वारा लिखा गया? स्कंद गुप्त ये लिखा गया आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। जो तुमुल कोलाहल कलह में आप लोगों के बुक में लिखा हुआ चैप्टर दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी के, जिनके द्वारा कमायनी, स्कंद गुप्त बहुत सारे रचना किया गया है, वो आप लोग देख सकते हो आप लोग के बुक में। तो 6 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। 7 नंबर है दोस्तों कि सुंघनी साहू क्या दोस्तों? सुंघनी साहू परिवार किससे संबंध था? तो सुंघनी साहू परिवार जो था दोस्तों वो आपका जयशंकर प्रसाद से संबंधित था, तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो रोज जो चैप्टर है दोस्तों उसके कहानीकार कौन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका 8 का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कौन है दोस्तों? ये आपका सी नंबर में है, जिसको हम लोग अज्ञेय भी बोलते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 1889 ईस्वी में हुआ था, तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का बी हो, ऑप्शन से हो जाएगा। चंद्रगुप्त किनकी रचना है? अब देखिए स्कंद गुप्त और ये चंद्रगुप्त ये सभी दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ है, तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का सी हो जाएगा। चलिए 11 देखते हैं कि निम्नलिखित में से रोज जो है शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो रोज में जो चैप्टर में मालती जो रहती है दोस्तों वो आपको मुख्य पात्र के रूप में रहता है, तो सही उत्तर यहाँ पे 11 का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 12 देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो छायावादी कवि माने जाते हैं दोस्तों, तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का सी पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट या फिर सूरदास या फिर मलियज या फिर ये सब पूछा जाता है दोस्तों
ये जयशंकर प्रसाद किस तरह के कवि थे। झांसी की रानी किनकी रचना है, तो झांसी की रानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, जो आप लोग के बुक में पुत्र वियोग जो चैप्टर है दोस्तों, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी, ठीक है, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने मृत्यु को सुंदर कहा है, तो 14 का बी। चलिए 15 देखते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी है, तो सही उत्तर में 15 का ए। चलिए 16 देखते हैं दोस्तों कि पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, तो पथ से भ्रष्ट, ये तत्पुरुष समास है, तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं कि देश सेवा में समास बताइए, तो देश सेवा जो है दोस्तों ये आपका समास बताना है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, देश सेवा में तत्पुरुष समास है। चलिए जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाते उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं असूर्यवंशिया, तो सही उत्तर यहाँ पे 18 का ए। चलो 19 नंबर देखते हैं दोस्तों कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अजात शत्रु, अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, ठीक है, तो उसके लिए अजात शत्रु शब्द कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तारा का लिंग निर्णय करें, तो तारा जो शब्द है दोस्तों वो आपका पुल्लिंग है, कौन सा है, पुल्लिंग है। मक्षिका का तत्सम रूप क्या है, तो मक्षिका का यहाँ पे मक्खी हो जाता है दोस्तों, तो सही उत्तर यहाँ पे 21 का बी। चलिए 22 नंबर देखते हैं कि पत्थर का तत्सम रूप क्या है, तो पत्थर का यहाँ पे प्रस्तर हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रस्तर, तो सही उत्तर है 22 का बी। चलिए 23 देखते हैं दोस्तों कि कुल भ्रष्ट में पथ भ्रष्ट कुल भ्रष्ट ये सभी कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, ठीक है, सॉरी कुल श्रेष्ठ है यहाँ पे। सतसई में समास बताइए, सतसई, तो सतसई में जो समास है दोस्तों आपका द्विगु समास है, ठीक है, संख्यावाचक का प्रयोग हो रहा है। लक्ष्य का तद्भव रूप क्या है, तो लक्ष्य का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लाख हो जाएगा, तो 25 का सही उत्तर आपका ए, तद्भव रूप। तिथि का लिंग निर्णय करें, तिथि शब्द जो है दोस्तों वो कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है तिथि। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, तो अभ्यर्थी में जो संधि है दोस्तों दीर्घ यन आयादि गुण, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे यन संधि है, कौन सा संधि है, यन, अभ्यर्थी में। अति आधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अति आधुनिक शब्द में जो है अति उपसर्ग है, क्या है दोस्तों, अति उपसर्ग है। दीर्घायु में समास बताइए, तो दीर्घायु जो है दोस्तों ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है, तो 29 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं दोस्तों कि पंचानन में समास बताइए, तो पंचानन दशानन ये सभी दोस्तों आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण, लंबोदर, ठीक है, जिसका कोई अर्थ दूसरे भाषा में निकल जा रहा है ना। पर्यावरण में क्या है, तो पर्यावरण में कौन सा संधि है दोस्तों वो आप लोग को बताएं, तो ये यन संधि है, ठीक है। चलिए 32 देखते हैं कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, तो धन को अगर कोई व्यर्थ ही खर्च कर देता है दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या आया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में उसके लिए आया है अपव्ययी, क्या है दोस्तों, अपव्ययी, जो धन को रुपया पैसा को ऐसे ही बिना मतलब का खर्च करता है उसके लिए अपव्ययी शब्द आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीभ का लिंग निर्णय करें, तो जीभ जो शब्द है दोस्तों पुल्लिंग है, तो 33 का ए। 40 देखते हैं कि गर्दन का लिंग निर्णय करें, तो गर्दन शब्द जो है दोस्तों ये आपका स्त्रीलिंग है, क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, तो 34 का बी। 35 है दोस्तों कि अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए, तो अभिमान शब्द जो है दोस्तों ये आपका अभि उपसर्ग है, क्या सा अभि उपसर्ग है अभिमान शब्द में, ठीक है, तो 35 का डी। 36 है दोस्तों कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुवाद शब्द में दोस्तों ये आपका उपसर्ग है अनु उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, तो 36 का ये हो जाएगा अनु उपसर्ग। 37 है कि त्रिनेत्र में समास बताइए, तो त्रिनेत्र शब्द जो है दोस्तों ये आपका यहाँ पे द्विगु समास का उदाहरण है, तो सही उत्तर यहाँ पे 37 का ए हो जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों त्रिनेत्र, त्रिनेत्र देखिए जैसे पंचानन दशानन ये सभी जो शब्द था लंबोदर ये बहुव्रीहि समास हो जाता है दोस्तों। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तो है त्रि लेकिन इसका अर्थ जो है वो किसी और में मतलब बदल जाता है, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, गलत वो एक द्विगु समास नहीं होके बहुव्रीहि समास होगा, तो 37 का सी याद रखिएगा, त्रिनेत्र, ठीक है। आकंठ में समास बताइए, तो आकंठ जो शब्द है दोस्तों उसमें कौन सा है, तो उसमें भी बहुव्रीहि समास है आकंठ, ठीक है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक शब्द में उसको हम लोग बोलते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता। जिसका हस्ताक्षर नीचे अंकित रहता है उसको हम लोग अधो हस्ताक्षरकर्ता बोलते हैं। ग्रीस में कौन सी संधि है, तो ग्रीस में जो संधि है दोस्तों
वो आपका कौन सा संधि है, तो ये आपका दीर्घ संधि है। कौन सा संधि, दीर्घ संधि। 41 है कि अत्यंत का संधि विच्छेद क्या है, तो अत्यंत का जो संधि विच्छेद है दोस्तों अति जोड़ अंत अत्यंत हो जाएगा, ठीक है, अत्यंत अति जोड़ अंत, तो 41 का बी हो जाएगा। पर चलो 42 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है, तो बरसात जो है बिल्कुल ना होता है दोस्तों, उसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो अनावृष्टि है। कौन सा है दोस्तों, अनावृष्टि। तो 42 का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर थोड़ा सा वर्षा होगा तो अल्पवृष्टि, लेकिन यहाँ पे अनावृष्टि, ठीक है, बरसात बिल्कुल ना हो रहा है। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना, तो सरकार के यहाँ से जो जारी होने वाली सूचना को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिसूचना। कौन सा, अधिसूचना। अवतार में कौन सा उपसर्ग है, तो अवतार में अब उपसर्ग है। अत्याचार में किस उपसर्ग का बना था, अत्याचार में अति उपसर्ग है दोस्तों, अति जोड़ आचार अत्याचार। संगीतज्ञ में समास बताइए, तो संगीतज्ञ, तो संगीतज्ञ में जो समास यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है, तो 46 का डी। 47 देखते हैं कि जगदीश में कौन सा संधि है, तो जगत जोड़ इस, तो इसमें जो संधि है दोस्तों वो आपका व्यंजन संधि है। निरोग में संधि बताइए, तो निरोग में जो संधि है दोस्तों आपका विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। जो किसी के प्रति आसक्त हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं अनुरक्त, ठीक है, जो किसी के प्रति आसक्त हो उसको हम लोग अनुरक्त बोलते हैं। यथासाध्य में कौन सा समास है, तो यथासाध्य में जो समास का मतलब समास है दोस्तों यथासाध्य में, वो आपका अव्ययीभाव समास है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। तो 50 का बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। इसका अगला पार्ट मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिए, ठीक है।